हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है शेयर मार्केट सेक्टर का। हाँ मित्रों, आईपीओ एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हाँ मित्रों, आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है जिसे जानना और समझना बेहद ही ज़रूरी है। हम इस विषय पर बात करें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरपूर होने वाला है। वैसे भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल का हमेशा से यह प्रयास रहता है, मोर नॉलेज इन लेस टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्क और कम समय में मिलती रहे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप अपने परिचितों के साथ भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो अनुभव आपके साथ शेयर किया जा रहा है मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित और स्वलिखित है। निश्चित ही यह अनुभव आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आइए अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। आज हम बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जिसका दूसरा नाम पेटीएम भी है। पेटीएम आईपीओ डिटेल्स। पेटीएम का इशू 8 नवंबर को ओपन हो रहा है और 10 नवंबर को क्लोज़ हो रहा है। आईपीओ प्राइस पर शेयर 2080 से 2150 रुपये रखा गया है। मतलब अगर हमें एप्लीकेशन लगाना है तो 2150 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही लगाना होगी। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ साइज 18,300 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 18,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पेटीएम के शेयर की लिस्टिंग एनएससी बीएससी में होगी। आईपीओ शेयर लॉट साइज 6 शेयर्स का है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 2150 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 12,900। मतलब मिनिमम अगर हमें एप्लीकेशन लगाना है तो 12,900 रुपये की लगाना ही होगी, और अगर हमारे पास इससे ज़्यादा रुपया है तो हम 12,900 के मल्टीपल में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 15 नवंबर 2021। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स डेट 16 नवंबर 2021। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 17 नवंबर 2021। और आईपीओ लिस्टिंग डेट, जिस दिन शेयर एक्सचेंज में लिस्ट होगा वो डेट 18 नवंबर 2021 है। आइए अब हम जानते हैं कि पेटीएम कंपनी क्या बिजनेस करती है और पेटीएम आईपीओ क्या है। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम एक लीडिंग कंपनी है जिसकी नींव 2000 में रखी गई थी। पेटीएम का मुख्य व्यवसाय डिजिटल प्रोडक्ट्स का है, जो व्यापक रूप से कैशलेस पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, पे बिल्स एक्सेस, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, परचेज टिकट्स, प्ले गेम्स ऑनलाइन, मेक पेमेंट्स और अन्य वित्तीय उत्पादों एवं सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल क्रांति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आइए पेटीएम के बारे में हम विस्तार से जानें। 2009 में 197 कम्युनिकेशन ने पेटीएम फर्स्ट डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं के लिए सुविधा प्रदान करना था जिन्हें रुपयों के फिजिकल लेन देन में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती थी। पेटीएम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मर्चेंट के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। पेटीएम 333 मिलियंस प्लस ग्राहकों और 21 मिलियंस प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। आइए अब हम जानते हैं पेटीएम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी with a brand value of $3 billion, large customer base with 333 millions total customers and 114 millions annual transaction users and 21 millions registered merchants. Paytm super app to access a wide range of digital payment services over mobile phones. आइए अब हम जानते हैं पेटीएम द्वारा ये जो आईपीओ लाया जा रहा है इसका इशू साइज़ क्या है। 18,300 करोड़ के लिए पेटीएम द्वारा यह आईपीओ लाया जा रहा है, और जिसमें फ्रेश इशू 8,300 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए
जुटाना चाहती है। मतलब टोटल इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 18,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पेटीएम शेयर लिस्टिंग एट बीएससी एनएससी, यह भी एक अच्छी खबर है कि पेटीएम शेयर की लिस्टिंग एनएससी बीएससी में होने जा रही है। अर्थात पेटीएम के शेयर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बाय सेल किया जा सकेगा। पेटीएम आईपीओ लॉट साइज, द पेटीएम आईपीओ मार्केट लॉट साइज इज 6 शेयर्स। ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 15 लॉट्स। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर 15 लॉट से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। मतलब 90 शेयर्स के लिए से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, और इन 90 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए उन्हें 1,93,500 रुपये देना होंगे। पेटीएम आईपीओ लीड मैनेजर्स के बारे में जानेंगे। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैच सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी बड़े बड़े लीड मैनेजर्स हैं वह पेटीएम में हैं यहाँ पर मौजूद। आइए अब हम जानते हैं पेटीएम आईपीओ रिव्यू। 197 कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म और कैश लेस बिजनेस में जाना पहचाना नाम है, जो कि पेटीएम के नाम से अपना मुख्य व्यवसाय करता है। पेटीएम का व्यवसाय ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स के साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पर भी निर्भर करता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण डिजिटल सेक्टर में ज़बरदस्त क्रांति देखने को मिली है, और साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण से लोग ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, एवं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। कंतार ब्रांड्स जेट के अनुसार भारत में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में पेटीएम का नाम मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड्स में सबसे ऊपर है। पेटीएम द्वारा 18,300 करोड़ रुपए के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। इसमें फ्रेश आईपीओ 8,300 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ का है। अतः इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 18,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जो सबसे बड़ा आईपीओ है। पिछले 2 वर्षों में डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है, और आने वाला समय इस प्रकार के व्यापार के लिए अधिक ही लाभकारी दिखाई देता है। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि हमें हर कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए, और अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाए तो आईपीओ लिस्टिंग डेट के दिन ठीक 12 बजे के पहले शेयर्स सेल कर देना चाहिए। ठीक उसी तरह पेटीएम आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में पेटीएम शेयर्स प्राइस अधिक ऊंचाइयों को छूने की संभावना कम ही दिखाई देती है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 ही रुपये है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर पेटीएम आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही गेन लेकर शेयर्स को सेल किए जा सकते हैं। पेटीएम आईपीओ लाने का मुख्य कारण क्या है? कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल अपनी भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवं पेटीएम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना और मजबूत करना, जिसमें कस्टमर्स और मर्चेंट्स को एक्वायर करना भी शामिल है, और उन्हें प्रौद्योगिकी और फाइनेंशियल सर्विसेज तक अधिक पहुंच प्रदान करना है, तथा नई व्यावसायिक पहलों, अधिग्रहणों, रणनीतिक साझेदारियों में निवेश भी करना है। आइए हम जानते हैं कि पेटीएम आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। पेटीएम आईपीओ के लिए यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग में असबा चैनल के माध्यम से डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। तो मित्रों, पेटीएम आईपीओ एक ज़बरदस्त आईपीओ हो सकता है, लेकिन इसके ग्रे मार्केट प्राइस लगातार घटते जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हर आईपीओ के लिए अप्लाई हमें करना ही चाहिए। मित्रों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।